और इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने दावा किया है कि उसने ज़ेलेंस्की की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जो अगर कामयाब हो जाती है तो रूस यकीनन बैकफुट पर आ जाता। कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एफएसबी का यह भी दावा अगर सच है तो यकीन मानिए कि नाटो और अमेरिका भी मानेगा कि ज़ेलेंस्की ने बड़ा स्कैंडल किया है। जंग के दौरान सबसे बड़ा स्कैंडल। न्यूक्लियर बॉम्बर हाईजैक करने की साजिश। एफएसबी ने किया साजिश का पर्दाफाश। ज़ेलेंस्की का रिश्वत कांड। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है और जंग की वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच प्यार यानी भाईचारा तो बचा नहीं है। लिहाजा जंग जीतने के लिए दोनों साम दाम दंड भेद यानी हर तरीका अख्तियार कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से जारी जंग के दौरान रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो ने यूक्रेन के एक बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करने का दावा किया है। और अगर एफएसबी का ये दावा सच है तो यकीनन जंग के दौरान अब तक इससे बड़ा स्कैंडल खुला नहीं है। इतना ही नहीं, एफएसबी के इस दावे का सीधा मतलब ये है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा संगीन आरोप लगाया है। आरोप रूस के पायलटों को रिश्वत देने का। आइए अब आपको इस स्कैंडल के बारे में बताते हैं। एफएसबी के मुताबिक दरअसल दिसंबर 2022 में रूस के एक न्यूक्लियर बॉम्बर व्हाइट स्वान यानी TU-160 को उड़ाने वाले एक इंजीनियर के अमेरिका भाग जाने के बाद रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी बड़ी चौकन्नी हो गई थी। लिहाजा वो अपने हर बड़े अधिकारी पर नजर रख रही थी। इसी दौरान उनके हाथ एक पायलट लगा जो अपने फाइटर जेट के साथ यूक्रेन भागने की तैयारी कर रहा था। एफएसबी का दावा है कि यूक्रेन के जासूस रूसी पायलटों को उनके फाइटर जेट के साथ यूक्रेन आने का लालच दे रहे थे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक रेड कार्ड भी फिक्स किया हुआ था। SU-34 के लिए $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 22 लाख रुपए, SU-24 के लिए $1 मिलियन यानी 8 करोड़ 22 लाख रुपए, TU-22 के लिए $2 मिलियन यानी करीब 16.5 करोड़ रुपए। SU-24 और SU-34 रूस के घातक मल्टी रोल फाइटर जेट है और TU-22 एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है। एफएसबी का दावा है कि इस ऑपरेशन में नेटो देशों की खुफिया एजेंसियां भी यूक्रेनी एजेंट्स के साथ शामिल थी और उसने इस ऑपरेशन में शामिल यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के एजेंट्स और उनके सहयोगियों की पहचान कर ली है। एफएसबी के मुताबिक इस ऑपरेशन की निगरानी नेटो की स्पेशल सर्विसेज ने की और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कंसोर्शियम बेलिंगकैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्रिस्टो ग्रोजेव भी साजिश में शामिल थे। एफएसबी के मुताबिक ग्रोजेव ने एक यूक्रेनी एजेंट की मदद से मॉस्को के एक पायलट से संपर्क किया था। उन्होंने किसी भी पायलट को रूसी लड़ाकू विमान को हाईजैक कर यूक्रेन में उतारने के लिए $4,000 की अग्रिम भुगतान की पेशकश भी की थी। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सफल रहने पर रूसी पायलट से कहा गया था कि उसे पैसे के साथ साथ यूरोपीय संघ के किसी भी देश में परिवार समेत बसाया जाएगा और उनकी सुरक्षा का भी पूरा भरोसा दिया गया था। लेकिन इससे पहले रूस का एक भी फाइटर जेट पायलट यूक्रेन भाग पाता, एफएसबी ने इस साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। अगर एफएसबी का ये दावा सच है तो यकीनन अब तक यूक्रेन जंग में इससे बड़ा रिश्वत कांड का खुलासा नहीं हुआ है। एफएसबी ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रिश्वत कांड का खुलासा तो कर दिया,
लेकिन उसने ये नहीं बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने डॉनबास की जंग में अपना एक ऐसा घातक हथियार उतार दिया है जो अपने एक वार से दुश्मन को जलाकर खाक कर सकता है, और इस हथियार का नाम है TOS-1A फ्लेम थ्रोअर मिसाइल सिस्टम। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि TOS-1A फ्लेम थ्रोअर मिसाइल सिस्टम कितना खतरनाक है। आप खुद आग बरसाते इस हथियार की तस्वीरें देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये हथियार कितना घातक है। TOS-1A को फ्लेम थ्रोअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हथियार थर्मोबैरिक वॉरहेड मिसाइलें दागने में सक्षम है। थर्मोबैरिक मिसाइल जहां फटती है वहां हवा से ऑक्सीजन सोख लेती है। इसे एरोसोल बम या वैक्यूम बम भी कहा जाता है। हैरानी तो इस बात की है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद एक वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को यह बताया कि उसने डॉनबास की जंग में अपने TOS-1A फ्लेम थ्रोअर मिसाइल सिस्टम को उतार दिया है। TOS-1A मिसाइल सिस्टम टैंक माउंटेड लॉन्चर सिस्टम है। रूस इसे अपने T-72 टैंक की चेसीज पर फिट करता है। TOS-1A एक तरह का शॉर्ट रेंज MLRS यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें 24 बैरल लगे होते हैं। TOS-1A 6 से 12 सेकंड में 24 मिसाइलें दाग सकता है। TOS-1A दुश्मन की घेराबंदी तोड़ने के लिए कारगर हथियार है। TOS-1A को 3 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है। TOS-1A के अलग अलग वर्जन 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर मार करने में सक्षम है। TOS-1A मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। रूस ने पहली बार अपने इस हथियार का इस्तेमाल चेचन वॉर के दौरान किया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के बाद ये बात तो तय है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा कर लेना चाहते हैं। लिहाजा वो अपने हथियारों के जखीरे में रखे हर उस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अब तक उन्होंने रिजर्व में रखा हुआ था। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ही तरह राष्ट्रपति पुतिन भी जंग जीतने के लिए साम दाम दंड भेद यानी हर हथकंडा अख्तियार कर रहे हैं।